Assalamualaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss CS 510 final term important topics. आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी CS 510 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तमाम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इवन के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को ये हेल्प मिल सकती है कि किस तरह से आपका पेपर आता है और आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये टॉपिक्स मैंने पूरा पास्ट पेपर्स को अच्छे से देखा है, उनका एनालिसिस किया है, एंड देन मैंने आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आपको करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आपका टॉपिक है एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ केसेस। अब आपको यूज़ केसेस बनाने आने चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपको यही टॉपिक है, आपको डिफरेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। आपको यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, उसका पर्पस क्या मेन होता है, और किसी भी दूसरे टॉपिक पर अगर आपको कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उसके ऊपर आप यूज़ केस डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप एक दफ़ा से इस सब्जेक्ट में ये तमाम चीज़ें सीख लेंगे ना, देन आपको फाइनल टर्म में जब आपको बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, आपको ज़रा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके जो मेन फर्स्ट टू आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं फाइनल टर्म की, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं यूज़। अगर आपने इस सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से की होंगी तो इंशाल्लाह आप लोग अपना फाइनल टर्म का प्रोजेक्ट की फ़र्स्ट टू असाइनमेंट्स तो इजीली खुद कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग वगैरह होती है तो वो आप लोग बहुत से लोगों को कोडिंग नहीं आ रही होती तो वो लोग फिर जाते हैं पेड की तरफ। लेट्स आगे देख लेते हैं हम लोग आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टेप्स इन यूज़ केस मॉडलिंग। अब स्टेप्स इन यूज़ केस मॉडलिंग के ऊपर डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये आप लोगों को MCQs इसमें से बहुत सारे बन के आते हैं, बहुत सारे MCQs इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप लोगों ने इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट मशीन मॉडलिंग। इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ये सारी स्टेट्स आपने बहुत अच्छे से करनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेशन एंड ट्रिगर। ट्रांसलेशन एंड ट्रिगर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, MCQs भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेशन एंड कॉन्करेंसी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से भी शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs बनते हैं। आपने इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ट्रेडिशनल RE का क्या मतलब होता है, व्हाट्स द पर्पस, तो ये हमारे लिए व्हाट का पर्पस देती है। एंड गोल ओरिएंटेड RE हमारे पास वेयर का पर्पस देती है। RE से मुराद यहाँ पर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट हमारे पास अगले टॉपिक्स हैं कुछ। वाई गोर। अब यहाँ पर गोर जो है ना, ये हमारे पास वर्ड है गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो इसके बारे में कुछ स्टेप्स हैं, ये आपने अच्छे से टॉपिक कर लेना है। एंड जो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं उनकी आपको फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, एब्रीवेशंस आनी चाहिए। जैसे ये SIG है तो इसका क्या फुल फॉर्म बनती है, सॉफ्ट गोल इंडिपेंडेंसी। ये MCQs में लाजमी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं इस सब्जेक्ट में से, तो आपने इस तरह के जितने भी नेम हैं या एब्रीवेशंस हैं उनको आपने करना है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये आपका मिड का टॉपिक भी है, और अब आपने इसको फाइनल में भी इसको देख के जाना है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट गोल इन NFR, तो टाइप्स इसकी क्या हैं वो भी आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास KOS क्या है, नॉलेज इक्वेशन इन ऑटोमेटेड स्पेसिफिकेशन, तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे MCQs रिपीट होते हैं। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंटिटी, एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ये छोटी छोटी सी चीज़ें माइनर से इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है या फिर आपका कोई ना कोई MCQs बन जाता है, तो आपने इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेना है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, एसोसिएशन क्या है, एंटिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स स्क्रम। स्क्रम क्या है, स्क्रम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रम, एजाइल, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को इसका नॉलेज होना बहुत अच्छा है कि आप लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट लें। तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, अगर मैं जो टॉपिक्स आपको जिस तरह से बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लेक्चर वाइज नहीं प्रिपरेशन करनी इनकी, तो आप लोग वीडियो ये टॉपिक्स इसी तरह
यूट्यूब पे लिखें तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। जो आपकी समझ में आती हैं आप उनको देखें, वॉच करें एंड अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं एंड देन अपने एग्ज़ाम जाने से पहले उनको रिवाइज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो डोंट मिस दिस टॉपिक। यूजेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आता है। यूजेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हर दफ़ा स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है लेकिन टॉपिक वही रहता है, तो आप लोगों ने इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेना है। बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी एंड फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास है केस टूल्स क्या होते हैं, कैलिबर क्या है, कैलिबर RM क्या है, इसको आपने अच्छे तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को करना है। एंड देन हमारे पास है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एक ही चीज़ समझते हैं बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो आप लोगों को दोनों को डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले के प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम में वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन पर MCQs लाजमी आता है। MCQs ना आए तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है एंड अदरवाइज MCQs में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। इसका फार्मूला है, यहाँ पर देखें, E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होते हैं, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, VCG इज इक्वल्स टू E माइनस N+2। दिस इज इट्स फार्मूला। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से एज इट इज़ देख लेना है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। एंड लेट्स नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले थे इनकी तरफ। मेंशन द 2 सिंबल्स यूज्ड इन केओस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मॉडल। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि केओस का जो क्वेश्चन है ना वो आता है पेपर में, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक पास्ट पेपर था, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने निकाला है। इसमें ये क्वेश्चन देखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आया हुआ है, तो आपने सिंबल्स यूज्ड इन केओस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मॉडल ये आप लोगों ने देख के इसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था पर्पस ऑफ नेस्टेड स्टेट डायग्राम। नेस्टेड स्टेट डायग्राम का क्या पर्पस है, ये आप लोगों का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आप लोग कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ये कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आप लोगों के पास क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और कई दफ़ा आप लोगों के पास स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाता है। क्वेश्चन वही होता है बट थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाती है, तो आप लोगों को आता होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। काइंडली इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। अब SRS के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं ये आप लोगों ने करना है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने इस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट बेस पे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोगों का फाइनल टर्म में जो प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, आपके फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स आप इजीली खुद कर सकोगे। तो अब देखिए SRS बनाने इसमें बताया गया है, इसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का बताया गया है, इसमें आप लोगों को यूज़ केस डायग्राम का बताया गया है और इसमें बहुत सारे मॉडल्स का बताया गया है जो कि आपके फाइनल टर्म प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होते हैं। सो ये बहुत आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो अब देखें SRS भी यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट आपकी जो फाइनल टर्म प्रोजेक्ट में आएगी ना वो SRS बनानी आएगी। तो यहाँ पर SRS रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपने इसके यहाँ पर क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट उन्होंने बनाया इसलिए ताकि आप लोग अपना फाइनल टर्म का जो प्रोजेक्ट है ना वो ईजीली कर सको। तो अब आपके इस फाइनल टर्म में मुझे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आप लोगों से क्वेश्चंस भी ज़्यादा उसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। लाइक फाइनल टर्म में जिस तरह की आप लोगों का प्रोजेक्ट आएगा उसी से रिलेटेड आप लोगों के फाइनल टर्म का पेपर भी बनाया जाता है। लाइक यूज़ केस डायग्राम क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या कोई टॉपिक दे के उस पर यूज़ केस डायग्राम बनाने को कहा जाता है, या फिर SRS के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं, या फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पूछा जाता है। सो लाइक दिस
टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। और कुछ दूसरे टॉपिक्स भी हैं, वो भी मैंने साथ में ऐड कर दिए, मिक्सअप है सारा पेपर, तो आप लोगों ने इसको हर तरीके से देख के जाना है। ट्रेसेबिलिटी, मैट्रिक्स नेम। अब देखें ट्रेसेबिलिटी का टॉपिक मैंने आपको पीछे बताया कि ट्रेसेबिलिटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर मैंने बताया था, यूजेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के नेम पूछे हैं। तो देखिए टॉपिक तो वही है, लेकिन उससे रिलेटेड मैट्रिक्स का पूछ लिया है, उससे रिलेटेड चीज़ों का पूछ लिया। तो आपको जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर मेंशन करी हूँ, आपने उनसे रेलिवेंट चीज़ें निकालनी है और उनको करना है। नॉट दैट कि आप जस्ट एक डेफिनेशन करके चले जाओ। नो, डेफिनेशन पेपर में कभी नहीं आती है। नेक्स्ट है हाउ ट्रेस कैन बी परफॉर्म। ट्रेस किस तरह से परफॉर्म की जाती है। तो अब देखें ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड ट्रेस पे यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग देखें, ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो आपको टॉपिक्स को उसी तरह से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। नॉट डैट कि आप एक डेफिनेशन एक 1 लाइन की याद कर लो या रटा मार के कह दो कि हमारा ये टॉपिक डन हो गया। नो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट मशीन टाइप्स। स्टेट मशीन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये यहाँ पर आपको बतानी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर रहते हैं एंड वॉच टाइम पूरा होने में भी थोड़ा सा रहता है, तो काइंडली आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलेंगे एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।